एक गजेंद्र परिवार के साथ निवास किया करता था। एक दिन स्नान करने के लिए गया। जल देखा मति उपजे, कामण देखा काम, शस्त्र देखा चाला उपजे। शस्त्र देखा चाला उपजे, यूं माला देखा राम। इसलिए लोग कहते हैं महाराज माला हो न हो क्या फर्क पड़ता है, माला से कोई भगवान मिलेगा? अरे माला से भगवान तो नहीं मिलेगा, पर वो माला हाथ में रहेगी तो तुम्हें याद आती रहेगी कि भजन करना है। और आजकल तो लोग माला भी फेरते हैं तो एक हाथ में माला और एक हाथ में सासू जी, अरे बहू दूध वालो आ गयो देख जे, अरे गैस पे दूध है, दूध नहीं उफन जाए, अरे कोई घर में नहीं बढ़ जाए। अब हाथ में तो माला चल रही है और चिंतन घर का। ये एक साधन है साधना करने का। और मैं तो ये जानता हूं कि माला से भगवान मिले या ना मिले, पर जिस हाथ में माला है वो हाथ कभी बोतल की तरफ नहीं बढ़ सकता। अरे इतना भी हो गया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कम से कम माला हाथ में रहेगी तो हम गलत मार्ग पर तो नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इन धार्मिक चिन्हों की अपनी महत्ता है। गजेंद्र अपने परिवार के साथ स्नान कर रहा था। जल देखा मति उपजे, स्नान करते करते जल में क्रीड़ा करने लगा। जल में क्रीड़ा कर ही रहा था और हाथी जैसे ही जल क्रीड़ा करते करते जल में प्रवेश करता है, इतने में एक ग्राह आया। जैसे ही जल में गजेंद्र ने प्रवेश किया, ग्राह मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़ लेता है और जैसे ही पैर पकड़ा हाथी चिंघाड़ता है, बचाओ बचाओ रक्षा करो। हाथी का चिंघाड़ना हुआ पर सारे परिवार के लोग दूर हट जाते हैं। कोई आज गजेंद्र की रक्षा करने के लिए समीप में तक नहीं आता। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ रहा है पर कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। जलधारा प्रवाहित हो रही है। जब बहुत प्रयास किया, कोई रक्षा करने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया, तो तिल भर सूंड रही जल बाहर, केवल तिल भर सूंड जल के बाहर रह गई। और गजेंद्र पुकारता है, हे गोपाल, हे गोपाल। था तो पशु पर कैसे भगवान की याद आ गई, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था इंद्रद्युम्न नामक राजा, जिसे अगस्त ऋषि का श्राप मिला था। अगस्त ऋषि गए, इसने सम्मान नहीं किया। अगस्त ऋषि ने कहा तेरी बुद्धि गज के समान है, तू अपने मद में मस्त है, जा तुझे गज ही बनना पड़ेगा। भगवान का भक्त था पर ऋषि श्राप के कारण अगले जन्म में हाथी बनना पड़ा। कौन था ये मगरमच्छ? पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व, जिसे देवल ऋषि का श्राप लगा था। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे जल में, जल के अंदर जाकर के उनके चरणों को छू करके डराना चाहता। देवल ऋषि ने कहा एक संत के साथ विनोद करता है, मजाक करता है, जा तूने मगरमच्छ की तरह हरकत करी है, तुझे मगरमच्छ ही बनना पड़ेगा। और जब इसने पुकारा परमात्मा को, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, अरे भक्त पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान दौड़े अपने वैकुंठ से और जब देर होने लगी तो सुदर्शन को आगे भेज दिया। हा उतरियो वैकुंठ में और थी हाथी के पास। भगवान इतनी तीव्रता से आए कि भगवान ने पुकारा, हाथी। हा बोले जब तक तो भगवान वैकुंठ में थे, और थी बोलते बोलते तो हाथी के पास आ जाते हैं। सुदर्शन चक्र से ग्रह का मस्तक विदीर्ण किया, गजेंद्र को आप मुक्त करते हैं।
देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए हरि भगवान की। भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया। ग्राह का मस्तक विदीर्ण करके गजेंद्र को मुक्त करते हैं। इसलिए तो गजेंद्र पुकारता है, जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे। ओ ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। गाइए तालियों की सेवा करते हुए। ओ जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, ओ सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ओ भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जलधारा। भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जलधारा, बीच जलधारा। ओ भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जलधारा। बीच जलधारा। पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे। पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे। ओ जाकी तिल भर सूंड रही जल बाहर। ओ जाकी तिल भर सूंड रही जल के बाहर, जल के बाहर। तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारण। ओ तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारण। ओ जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। ओ सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, ओ सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। तुम सुनो द्वारिकाधीश गजेंद्र पुकारे। तुम सुनो द्वारिकाधीश गजेंद्र पुकारे। अब राख लियो थे शरण आज गज द्वारे। और जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। घड़ी दोय करो आराम पीछे पग धावो। थका चाकर घड़िया हजार काम को ओढ़ाओ। थका चाकर घड़िया हजार काम को ओढ़ाओ। तो भगवान क्या कहते हैं? ओ मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे। ओ मैं कैसे
और जल पीवन है तो गयो सिंधु के किनारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। परमात्मा आकर के गजेंद्र को मुक्त करते हैं। भगवान सबसे पहले जब आए तो आपने ग्राह का उद्धार किया। पुकारा तो गजेंद्र ने था, पर आते ही ग्राह का उद्धार किया। जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया कि प्रभु पुकारा गजेंद्र ने और उद्धार पहले ग्राह का किया। परमात्मा कहते हैं, राम कहत गज उधर्यो श्रवण सुनत ही ग्राह। अरे जो मुझे पुकारता है उसका तो मैं उद्धार बाद में करता हूं, पर जो मुझे पुकारने वाले के चरण पकड़ लेता है, जो मेरे भक्त का बन जाता है, मेरे संतों का बन जाता है, मैं सबसे पहले उसका उद्धार किया करता हूं। यही तो मेरी प्रतिज्ञा है। गजेंद्र ने तो पुकारा, पर श्रवण सुनत ही ग्राह। मगरमच्छ ने केवल सुना था, इतने में मगर का उद्धार हो गया। अरे भगवान तो उस मगर को मार करके चले गए, उस ग्राह को मार के चले गए, लेकिन वो ग्राह आज भी जिंदा है। आप कहोगे महाराज कहाँ है, लाओ बताओ हम उससे मिलके आए। आप रोज उससे मिलते हो। देखो आपको कोई पूछे भैया कथा में नहीं आए, बोले महाराज कथा में आने की इच्छा तो थी मगर मेहमान आ गए। ये मगर कभी मेहमान के रूप में आता है। महाराज कथा में आने की इच्छा तो बहुत है, मगर बच्चे नहीं मान रहे, घूमने जाना है। कभी ये घुमाने ले जाता है, कभी मेहमान बन के आता है, कभी पड़ोसी बन के आ जाता है। जब जब भी भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं तो ये मगर आकर के भक्ति के मार्ग में बाधा बन जाता है। इसलिए भगवान तो उस मगर को मार गए, पर वो मगर आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या है गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा? ये केवल कोई प्रसंग नहीं, प्रत्येक जीव की ये गाथा है। गजेंद्र है ये जीव, मगर है काल जो दिन रात मनुष्य को अपनी ओर खींचता जा रहा है। और एक दिन इंसान काल के करालगाल में काल कवलित हो जाता है। इसलिए काल के पंजे में आने से पहले उस परमात्मा को अपने पास बुला लो, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। ये संसार समुद्र है, काल मगर है, गजेंद्र ये जीव है। इसलिए इस जीव का मोक्ष चाहते हो तो उस परमात्मा को पुकारने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्री सुखदेव